दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पपीता रानी के साथ जो हमारी ऑडियो कॉल हुई है, जो बातचीत हुई है, बड़ी मज़ेदार बड़ी फ़नी बातचीत हुई है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और बबीता रानी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी पहले भी बहुत सारी जो है ऑडियो कॉल्स हमने रिकॉर्ड कर रखी हुई थी, वो मैंने चलाई और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं और वो मैं आप लोगों को सुनवाता रहूँगा। वक्तन फ़वक्तन मुझे इन लोगों की बैंड बजाने का बड़ा मज़ा आता है, बड़ा चस आता है। और आप लोग जानते हैं बबीता रानी हो, इसका वो सूखा सा हस्बैंड हो, बाबू राव हो, इसका बेटा हो हिमांशु हो, फिर सचिन हो, सचिन का भाई विकास हो, उसका पता पापा पत्ता पूपा पापा जिसको कहते हैं वो हो। ये सब लोगों की मैंने बैंड बजा के रखी हुई, इन सब की नाक में मैंने दम करके रखा हुआ है। और क्यों ना करें, क्योंकि ये लोग नीच परिवार के लोग हैं। दोस्तों बबीता रानी की वैसे तो हम बजाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा चस आता है। रिसेंटली बबीता रानी ने क्या कुछ कहा है, और जब सीमा की चाटुकारी के बारे में उससे सवाल पूछा गया तो उसने क्या कुछ पूछा, क्या कुछ हमें जवाब दिया, और कितना जो है बबीता रानी एक्साइटेड हो रही थी, कितनी पागल हो रही थी, आप लोगों को इस ऑडियो से अंदाज़ा लग जाएगा। आप लोग सुनिएगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बबीता रानी ने जो दुनिया के अंदर जो सबसे गंदी महिला है वो बबीता रानी है, क्योंकि इसने बुढ़ी होकर एक औरत को, ऐसी औरत को जो अपने बच्चों को यरगमाल बनाकर, ढाल बनाकर अपने हस्बैंड को धोखा देकर भागी है, उसका सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए हम इसकी बैंड बजाते हैं, वरना इससे हमारी कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इसकी बैंड बजाते हैं कि ये जो है गलत का साथ देती है, और हम कभी गलत का साथ नहीं देते। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया सीमा की फेवर कर रहा है, तरफदारी कर रहा है, और मैं आपको बड़ा खुलासा करूंगा कि सीमा को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये सुनिए। अरे बबीता रानी मोली एक बात तो बता, तू काइलू इतनी हरकत ने करा, सीमा की चाटुकारी तू काइलू कर रही है? और मोली नो बता, तेरी वीडियो ने अगर हम उठावा तो कहाँ तकलीफ हो रही है? हम बना में मेहनत वीडियो, तुम क्या करोगे, तुम बैठे रहो, इंतजार करो कि वीडियो आ रही होगी और का हम भाषण देंगे काटने को। अरे अपने बलबूते बनाओ ना, तुम बनाओ, तुम में इतना माइंड ना, तुम्हें भौंकने को तो इतना माइंड है, भक 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 करते रहोगे। तुम काटो, वीडियो काटो तो सोच समझ के काटे करो ना। अच्छा बोलने को तो तुम काटोगे ना, भाषण देने को काटोगे। तुम जैसे ने ना हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं 2 साल दे चौके, तुम जैसे इनते मोह लगने ना, हमारा जीव खराब, हमारा टेस्ट खराब होगा मोह को। तुम जैसे इनके लगने थे मोहते, हम तुम जैसे इनते राजी ना, पहली बात तो। और वीडियो काटो, हम तो नो सोच ले मैं मरंद सुसरेन पे बनानी ना, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, और जो सुनने, हम तो जो सुनने वाले हमेशा फायदे में रहो, हम तो फायदे में रहेंगे। तुम भौंकते रहो, तुम्हें जो भौंकना हो भौंकते रहो, हमें तो जो करना हो हम करते रहेंगे। अगर तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना हो वो तो तुम करोगी, मगर हाँ इतना मैं कहूंगी, इंतजार में रहो तुम, कब वीडियो आवे और कब लहरा कुत्तन की तरफ वीडियो उठावे अपने व्यूज। तेरो इंतजार ही करा, जब तू भौंकागी ना, हम कैसे पता लगेगा को तू सीमा की चाटुकारा बहुत बड़ी बड़ा। हमें बस इतना जानो, तुम करना हो ज्यादा कुछ भी ना जानो, और तुम पे ना होगा कुछ भी। तुम्हें इतना बताऊं, भौंक भौंक ही रहोगे तुम, हमेशा भौंकोगे और आराम से तुम अपनी जिंदगी लहला करवाओगे अपने पीछे पीछे, और कुछ भी ना कर सको तुम। तू कहा कर रहा, तुमको हमने तो पता, तू कहा कर रहा, तू भी तो भौंक हुआ कहा सीमा की भौंक भौंक के तेने अपना घर चला रही है तू। वैसे तो बड़ी चीखा कि मैं तो सीमा की सपोर्ट ना करूं, पर तू हमारे पीछे लग के, सीमा के पीछे लग के लोगन गाली ने देवा। शर्म ना आवे तो, बुढ़ी हो रही है तू 40-45 साल की, हिंसुआ के कहा तो मैं डाला दरख्त डाला पीपल छटंगा है, बुढ़ी ना हुए तो। यूट्यूब पे माफी मांगूंगी जो फालतू बोल गई हूँ तो, मगर तुम इतना देख लो कि तुम अब भाषण देने बंद कर दो, कुछ भी ना होगा। जो सरकार को निर्णय होगा हमें मंजूर होगा, हमें असर आंखन पे होगा, या ज्यादा कुछ भी ना। जय माता दी। तू बोलो नु बता, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम ऊपर बैठो हुदूद राम, वह बूढ़ा सु तू साथ रह के तेरी भी। तो दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना। दोस्तों कल रात को मैंने बबीता रानी को फ़ोन किया था, और फ़ोन करने के बाद उस वक्त शाम का टाइम था, तो बबीता रानी के घर में कुछ ढोल की बजाने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने इसको फ़ोन किया और इसने बुरा भला बोलकर मुझे फ़ोन ऐसे नीचे रख दिया, और मैं सुनता रहा। वहाँ पे लोग गालियाँ दे रहे थे कि कौन किसका फ़ोन था, इसको पूछ रहे थे कस को फ़ोन हो, ये कह रहे अरे ये पाकिस्तान से कटमुल्ला को फ़ोन हो। इस तरीके की वो बातें कर रही थी, मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि कॉल मेरी चल रही थी। तो मैंने इस तरह देख रहा था कि वो औरतें कह रही अरे ये सीमा है, भगा दियो ना, तुम भगा क्यों ना रहा हो, इस तरह करके काफ़ी सारी बातें हो रही थी आपस में। तो इस फ़ौरन फिर इसने कैमरा खोला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, और फिर वीडियो में ये जिक्र कर रही थी कि तुम लोग मेरी वीडियो उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसे कोई वीडियो बना रही थी। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, और वो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ सुना दी कि ये जो है मेरे, इसको ये लगा कि शायद फ़ोन बंद हो गया, इसने नीचे रख लिया था फ़ोन,
और मुझे इसकी साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं इसको जवाब भी दे रहा था, मैं बोल भी रहा था, शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, खुद बोले ही जा रही थी, बोली ही जा रही थी। मैं कह रहा मेरी भी तो बात सुन ले। तो इस तरह करके इसने पपीता रानी ने जब मोबाइल देखा तो इसकी कॉल चलती रही। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इन लोगों की बैंड बजाने में मैं जो है बहुत एक्सपर्ट हूं और मुझे बड़ा मज़ा आता है इन लोगों की बैंड बजाकर। जब इनकी बैंड बजती है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और एक दफ़ा ये लाइव कर रहे थे, उस वक्त मैंने कॉल कर दी तो इसके दूसरे फ़ोन पे, और इसके हस्बैंड इसको मारा पीटा भी और इससे कहा कि आए लाइव चल रही, लाइव चल रही। लाइव में मैंने 1-2 दफ़ा इनकी कॉल चला दी। तो दोस्तों ये लोग जानते हैं कि हम उस वक्त तक इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने बच्चे नहीं ले लेते। सीमा को रखना है तो रख ले, हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ना हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन बच्चे हमारे हैं, बच्चे हम लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में। अब दोस्तों एक पायलट पकड़ी गई है पाकिस्तान के अंदर, जो पहले अभिनंदन आया था, अभिनंदन को चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद अभिनंदन ने कहा कि मुझे कपड़ों में गर्मी लग रही है तो मुझे कोई कपड़े दे दीजिए। फिर उसको एक 3 पीस सूट खरीद कर दिया। यहाँ से वैसे मैं आपको बात बता दूं, अभिनंदन को जो सूट खरीद के दिया था वो 15,000 रुपये का था, पाकिस्तानी 15,000 रुपये का, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों अभी जो लड़की आई है, जो लड़की महिला जो पायलट पकड़ी गई है, उसकी जो महिला वो थी अधिकारी थी, उसने रिक्वेस्ट कर दी, चाय तो नहीं मांगी उसने, लेकिन उसने कहा कि मुझे तो स्टिंग मंगा दो। तो मैं हैरान हो गया, हम लोग हैरान हो गए कि ये किस तरीके की महिला पायलट पकड़ी है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ पहला 3 के करीब अभी तक जो मुबैना तौर पे हमारे पास खबरें आ रही हैं, 3 पायलट्स पाकिस्तान की ज़ेर हिरासत में हैं। और वो वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा ना, जिस वीडियो में वो पायलट को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे जवान, और वो महिला पायलट जो है उसको गले लगाने के लिए जाने की कोशिश कर रही थी। तो पायलट ने कहा कि स्टिल स्टॉप, आई विल शूट यू। तो उन्होंने कहा कि मैं फायर कर खोल दूंगा वरना तुम वहाँ पे स्टॉप हो जाओ। फिर वो स्टॉप हुई, यूं करके खड़ी हो गई, और वाह जी वाह, क्या सुंदर नारी, अति सुंदर नारी। बहरहाल मैं ये मजाक कर रहा हूँ, इसको आप संजीदगी से मत लीजिएगा, क्योंकि जो जंग के दौरान जो पायलट्स या जो फौजी एहलकार पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है, उनको कुछ अरसे बाद कुछ वापस कर दिया जाता है। ये सारी दुनिया के अंदर रूल है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग कपड़े भी देंगे, पाकिस्तानी कपड़े भी देंगे, इसको आटा भी देंगे, इसको खाना भी खिलाएंगे, इसको चाय भी पिलाएंगे, जो चीज़ मांगेगी वो हम पिलाएंगे, खिलाएंगे इसको, इसकी अच्छी खातिर तवाज़ो करेंगे और फिर इसको वाघा बॉर्डर पर छोड़ कर भी आएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, नो नेवर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, क्योंकि अभिनंदन की तो मूछें काटी थी, अब आप लोगों ने अब इसके देखते हैं आप लोग क्या करोगे। डोंट माइंड दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये जो पायलट पकड़ी है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी मीडिया पर कल परसों तक, मुझे उम्मीद है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, सीमा को 1000% बजरंग दल और RSS के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग माने मत माने, लेकिन 1000% लोग बजरंग दल और RSS के लोग हैं वो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे नीचे आ गया, पाकिस्तान को हम बदनाम करेंगे, पाकिस्तान को हम यूज़ करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सीमा वहाँ पे ही रहेगी, सीमा नहीं आने वाली। और सीमा को जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये सीमा को साइड्स पे हटा देंगे और फिर इनकी नज़र होगी उनकी बच्चियों के ऊपर। तो लानती लोग हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। RSS के जो गुंडे हैं और जो बजरंग दल के गुंडे हैं वो किसी की सुनने वाले नहीं है, और उनका इतना बड़ा रौब दबदबा है कि हुकूमत भी उनके सामने बेबस होती है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं।